हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ठीक हो ना? चलिए हम आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक। इंग्लिश कैसे बोलें। जब आप कभी किसी को इंग्लिश बोलता हुआ सुनते हैं तो आपके भी मन में आता होगा कि हम भी ऐसा बोलते, कितना अच्छा होता। अब उसको सीखने के लिए आपने एक बार नहीं अनेक बार प्रयास किया है, कई बार प्रयास किया है, लेकिन ध्यान ये रखिए प्रयास वही सफल होता है जो अंत तक किया जाए, जिसमें लगन हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें निष्ठा हो। अब अगर आप ये जानते हैं, आप ये मानते हैं कि हम 2 दिन पढ़ करके, 3 दिन पढ़ करके, 1 हफ्ते पढ़ करके अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, यही आपकी कमी है। मैं आपकी कमी नहीं बताता हूँ, ऐसा कई जगह विज्ञापनों में, किताबों में, नेट पे मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है। 60 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 15 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए। अरे कैसे बोलना सीखिए, बाप का राज है। 3 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? बेटा, आज जो तुम अपनी भाषा बोलते हो, अपनी मातृभाषा बोलते हो, उसको भी सीखने में तुम्हें 30 घंटे, 15 घंटे, 3 महीने नहीं लगा था। उसको सीखने में आपने काफ़ी वक्त बिताया है, तब जाकर के आप फटाफट बोलते चले जाते हैं। खैर, अब हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आते हैं टॉपिक पर। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले टेंस का नॉलेज होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ ऐसे सेंटेंस जीना जिनको हम बिना टेंस सेंटेंस के पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसको हम शुरू करेंगे। और याद रखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर का आना जरूरी नहीं है। सिर्फ आप वर्ड पढ़ लेंगे, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए किसी खास मुद्दे पर, खास बात पर आप पकड़िए और उस पर भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। सुबह शाम, दिन रात, सोते जागते आप स्पीकिंग के होके रह जाइए। आप और इंग्लिश स्पीकिंग के बीच में कोई और ना हो, कुछ और ना हो। पक्का है, मैं आपको यह वादा आपसे करता हूँ, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए भी पहला कदम तो धरती से ही उठाना पड़ता है। तो आधारभूत हम आपके लेके चलते हैं। सबसे पहले जो हमें अंग्रेजी बोलने में सहायक होगा, उसके लिए हम आपको एक परिचय देते हैं। ये हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते ही होंगे, सुना भी होगा, देखा भी होगा, और फिर भी हम एक बार दिखाते हैं आपको। इच, एम, आर, वाज, वेयर, डज, डू, डिड, हैज, हैड और हैड। ओके। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शाल, वुड, शुड, ये है शुड। उसके बाद में मस्ट और टू। शुरू में हमने अभी केवल 21 हेल्पिंग वर्ब लिया है, वैसे हमारे पास 3 और हैं, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ये हमारे पास 21 हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाओं की लिस्ट है, और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत करेंगे। अब पक्का है, इन हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे भी 100%। समझ में आया ना? तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 3 हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, ये है ईच, एम, आर, ईच, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। इनकी सहायता से हम ढेर सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। पहले हमने क्या किया है, लिया है ईच, एम, आर का प्रयोग। इसका उपयोग हम कैसे करें, कहाँ कहाँ करेंगे बोलने के लिए। तो सबसे पहले इसके उपयोग पर एक एक पॉइंट हम चर्चा करते जाएंगे। पहला पॉइंट है इज, एम, आर का उपयोग अवस्था दिखाने में, माने वह कौन है, क्या है, या विशेषता बतलाने में, कैसा है, कैसी है, कैसे है।
क्या है, कैसा है। सिर्फ इन दो चीज़ों को दिखाने में इसका प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्य हम लोग अपनी मातृभाषा में दिन भर में 2500 50 सैकड़ों बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आइए अब उसी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाना सीखेंगे, इसको देखें। तो इसमें जाने के पहले सबसे पहले ये देखिए, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर में यूज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, एक वचन के लिए इज का उपयोग करना। अब एक वचन में कौन कौन आएगा, ये ही है, शी है, इट है। यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है, राहुल, सीमा, रीता, मीता, गीता, ओके। इट, ट्री, बर्ड, जितने भी सिंगुलर होंगे नाउन, ये तीनों प्रोनाउन हमने लिए हैं और ये नाउन लिया है। इनको दिखाने के लिए हम लोग इज का उपयोग करते हैं। दूसरा है एम, इसका मतलब हिंदी में होता हूँ, इसका मतलब है, ही इज, शी इज, इट इज, राहुल इज। देखिए, ही इज टॉल, he is student, she is nice, she is busy, it is beautiful, Rahul is brave boy। ओके, वैसे ही अब आगे एम का उपयोग केवल आई के लिए करेंगे। जहां पर सब्जेक्ट आई होगा उसमें हम एम का उपयोग करते हैं और उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हो जाता है हूँ। आई एम बिजी, आई am a man, I am student। ओके, अब बचा आर का उपयोग प्लूरल के लिए करेंगे, बहुवचन के लिए करेंगे। अब बहुवचन क्या क्या है, प्रोनाउन दे, वी, यू है, और उसके बाद में नाउन में बॉयज हैं, या जितने भी प्लूरल के नाउन होंगे उनके लिए हम आर का उपयोग करेंगे। जैसे दे आर बिजी, वी आर हैप्पी, यू आर टॉल, बॉयज आर बिजी। ओके, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस का उपयोग करते जाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक नियम दिया है, ये देखिए यहाँ पर। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, अब सब्जेक्ट के नंबर को देखेंगे, वो सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। अब जैसे शी इज, आई एम, दे आर, बात समझ में आई ना। शी इज, आई एम, दे आर। अब स्टेज दिखाना है, वो है क्या, बिजी है, सिक है, टॉल है, नाइस है, ब्रेव है, बॉय है, गर्ल है, टीचर है, हेडमास्टर है, बस है, रोड है, जो भी होगा, या फिर उसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द, टॉल, नाइस, ब्रेव, हैप्पी ना, रेड, ब्लैक, ब्लू, ऐसा दिखाने के लिए। अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पर, जब देखिए, शी इज ए गर्ल, ओके, शी इज ए गर्ल, आई एम ए बॉय, दे आर very tall, they are angry। okay? इस प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस आप इसमें बना करके अभ्यास कीजिए, और ये अभ्यास आप बोलने में कीजिए। आप कहीं भी हैं, शांत होके बैठे हैं, सोने जा रहे हैं या चुपचाप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सेंटेंस आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। और याद रखिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको 30 घंटे में इंग्लिश बोलना सिखाएगा। इसका सिर्फ एक शॉर्टकट है, वह है हार्डवर्क, कंटिन्यूटी, अनवरतता। लगातार आप जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक यह आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, ऐसे वाक्यों को आप तो भरपूर बना सकते हैं। आई एम बिजी, यू आर टॉल, कॉम इज नाइस, कार इज रेड, माई हाउस इज बिग, योर हाउस इज स्मॉल। ऐसा ढेर सारे सेंटेंस, ये अफर्मेटिव श्रेणी में आएगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर, स्टेज क्या है वो या कैसा है, क्या है कैसा है।
अब अगर हम आगे बढ़ें, इसी को हम सेंटेंस को नेगेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे। अब ये है नेगेटिव। नेगेटिव में सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा मैं एक ड्राइवर हूं, आई एम ए ड्राइवर। मैं एक ड्राइवर नहीं हूं, आई एम नॉट। आई एम नॉट अ ड्राइवर, माने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। जरा आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको बैठ करके उनको देखिए और उनके बारे में ऐसे ईजेमाल का उपयोग करके ढेर सारा चिन्ह बनाइए, खूब बनाइए। आप बोल बोल के बनाइए, फ्रैंकली बोलिए। ओके। और हो सकता है आपको ऐसा बोलता हुआ देख करके आपके फ्रेंड्स, आपके सिस्टर्स, ब्रदर्स आप पे हंसी, क्या कर रही है, क्या कर रहा है। याद रखना कि आप जब तक अपने आसपास के परिवेश की ज्यादा तवज्जो देंगे अपने टारगेट के अलावा, तो आप अपने टारगेट को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, हमें फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बिना किसी की चिंता किए हुए फ्रैंकली बोल करके, लिख करके, पढ़ करके ऐसे सेंटेंस का अभ्यास करना होगा। माई पेन इज डेड, योर हाउस इज नॉट गुड, योर कार इज ब्लैक, माई काउ इज वेरी नाइस, आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट ए टीचर, यू आर नॉट ए बिजनेस मैन। ऐसे सेंटेंस बनाइए भरपूर। तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। उसके बाद बारी आती है इंट्रोगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव फिलहाल दो है, हम यहाँ पर एक की चर्चा करेंगे जिसे हम यस नो टाइप नाम देते हैं कभी कभार। उसमें है पहले ईजेएमआर लगा लीजिए सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद स्टेज या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल जैसे क्या तुम टीचर हो। अब क्या तुम सब्जेक्ट यहाँ रहेगा। अब तुम के लिए, यू के लिए क्या लगाएंगे, आर हो जाएगा। आर यू अ टीचर, एम आई हैप्पी, इज शी माय सिस्टर, इज राहुल ए पुअर बॉय। बनाओ सेंटेंस, ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ। फ्रैंकली बोल के बनाना है, याद रखना, लिख के नहीं। नो। अभी देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास इंग्लिश ग्रामर की भरपूर जानकारी होती है, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, राइटिंग वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखा हुआ समझ सकते हैं, लेकिन वह आवश्यकता पड़ने पर बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोलने का अभ्यास नहीं किया, केवल सीखने का अभ्यास किया, लिखने का अभ्यास किया। तो ठीक है, जिसका अभ्यास किया वो उनके पास है, जिसका नहीं करे वो नहीं रहेगा। ठीक। तो ऐसे सेंटेंस को बोलने का अभ्यास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया अवस्था विशेषता बतलाने के लिए, हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब आइए देखते हैं अगला है, इसी का उपयोग हम और देखेंगे। हम सब्जेक्ट लेंगे। अब सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे इच, एम या आर लेंगे, और यहाँ वर्ब लिया हमने, क्या लिया वर्ब, आईएनजी लिया ना, ध्यान देना, आईएनजी बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, आई एम गोइंग टू मुंबई, दे आर वॉचिंग टीवी। ऐसा जब भी रहेगा तो वाक्य के अंत में हिंदी में क्या बोलेंगे, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। जरा बना के देखिए। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। मम्मी टीवी देख रही है, मम्मी इज वॉचिंग टीवी। पापा काम पे जा रहे हैं, पापा इज गोइंग टू हिज जॉब। ओके, हिज ऑफिस में भी। अब इसी सेंटेंस का उपयोग आपको क्या करना है, थोड़ा और मैं बढ़ा के बताता हूं। इसको नेगेटिव में लेना है। कैसे लेना है, नेगेटिव में। अब नेगेटिव कैसे बनाओगे, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम, ओके, आई एम नॉट लगा लो प्लेइंग।
यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। ओके, अगला हम देखेंगे इजेएमआर में ही अगर सब्जेक्ट के बाद में इजेएमआर लेकर के हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें। ओके, जैसे शी इज कॉल्ड हियर, ये पैसिव वॉइस में हो जाता है, तब इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा उसे बुलाया जाता है, उसे देखा जाता है, उसे पीटा जाता है, मुझे भगाया जाता है। जैसे आई एम कोल्डेड बाई टीचर, मुझे टीचर के द्वारा डांटा जाता है। यू आर इनवाइटेड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा बुलाया जाता है। आप ऐसे कम से कम 15 सेंटेंस बनाइए, पहले तो लिख कर बना लो चाहे तो, उसके बाद में बोल के बनाओ। लिखने का काम कम करना, ध्यान रखना, लिखने का काम तो बिल्कुल मत करना, कम करना, और बोलने का काम इसमें ज़्यादा करना प्रैक्टिस। ये हो गया मुझे बुलाया जाता है। अब अगला इसी में और देखेंगे सब्जेक्ट इजेएमआर प्लस बीइंग। ध्यान देना, ऊपर में थर्ड फॉर्म लिया था इजेएमआर, बाद में यहाँ बीइंग ले लिया है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज बीइंग कॉल्ड हियर, शी इज बीइंग कॉल्ड हियर, तो उसे बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है, मुझे देखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। जैसे द लेटर इज बीइंग रिटन, दे आर बीइंग स्कोल्डेड। ठीक है, द बुक्स आर बीइंग सोल्ड, किताबें बेची जा रही हैं। ऐसे सेंटेंस का उपयोग आप करो भरपूर। ये 2 दिन के लिए आपके लिए है, 2 दिन इसका भरपूर प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके इसको देखिए। अब साथ में हम आते हैं यहाँ, जहाँ मैंने इजेएमआर का उपयोग किया है वहाँ अब यहाँ पर वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देना, जैसे इजेएमआर है वैसे भी वाज वेयर है, बस अंतर क्या है, जहाँ पर इसकी हिंदी में हम है हूँ लगाए थे वहाँ पर इसकी हिंदी में था थी थी हो जाएगा। बाकी इसके उपयोग करने का तरीका, अवस्था बताने में, वह बहुत दुखी था, ही वॉज वेरी सैड, वह एक अमीर किसान था, ही वॉज ए रिच फार्मर, वे बहुत खुश थे, दे वेयर हैप्पी, वेरी हैप्पी। ऐसे नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो। और साथ में यहाँ पर भी हम आएंगे जब सब्जेक्ट लेंगे प्लस वाज या वेयर लेंगे प्लस वर्ब आईएनजी लेंगे, इसी जैसा यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर किया था, इजेएमआर आईएनजी या वाज वेयर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे, तो हो जाएगा वह जा रहा था, खा रहा था, सो रहा था, वह पढ़ रहा था, वे किताबें पढ़ रहे थे। अब वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर लिया था सब्जेक्ट इजेएमआर वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, मुझे बुलाया जाता है, अगर यहाँ पर कर देंगे तो आई वॉज, आई वॉज, ओके, वर्ब थर्ड में कॉल्ड हियर, मुझे यहाँ बुलाया जाता था। और अगर यहीं थर्ड के पहले हम लगा देंगे बीइंग, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में, तो ये हो जाएगा मुझे बुलाया जा रहा था, किताबें बेची, द बुक्स वेयर बीइंग सोल्ड, किताबें बेची जा रही थी, पत्र लिखा जा रहा था, द लेटर वाज बीइंग रिटन। तो ये आज के इंग्लिश स्पीकिंग स्पोकन पार्ट के लिए इतना आपको अभ्यास करना है, भरपूर अभ्यास करना, ध्यान ये देना, बिना जब तक आप इसको टाइम नहीं देंगे, जब तक आप इसको वक्त नहीं देंगे, तब तक ये आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। अगर आपको इससे कुछ पाना है, इसे भी वक्त देना होगा। इट्स ओके, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे,
आप पहले इसको तैयार कीजिए।